तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो युन सॉन्ग होता है वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है युंग ब्योम के आगे एंड फिर वो उससे कह रहा होता है मैं हूँ नेओन का छोटा भाई युन सियोंग ली। अब हम देखते हैं जो युंग ब्योम होता है वो कीड़े के ऊपर जस्ट गिरने वाला होता है बट हम देखते हैं जो युन सियोंग होता है वो उसे पकड़ लेता है पीछे से और फिर वो उससे कह रहा होता है कि अब तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूँ। हाँ, सैंगयून मिडिल स्कूल ईयर 1 क्लास 2 नेओन का छोटा भाई युन सियोंग ली। और फिर हम देखते हैं जो युंग ब्योम होता है वो कह रहा होता है तू 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 तेरी प्रॉब्लम क्या है तू लूजर, ये क्राइम है तुझे पता है ना। हाँ, मेरे को ऐसे चोक कर रहा है तू और मुझे डरा रहा है फिर मुझे किडनैप कर रहा है तू। जो सिक्योरिटी कैमरास है वो, और फिर हम देखते हैं जो युन सियोंग होता है वो युंग ब्योम को गिरा देता है कीलों के ऊपर और फिर हम देखते हैं उसको बहुत तेज दर्द होती है, वो चीखता है और फिर वो कहता है हाँ मेरी शक्ल आ तू बेवकूफ, मेरे मुंह पे कील घुस गई है तू। और फिर हम देखते हैं जो युन सॉन्ग होता है वो युंग ब्योम को उठाता है और फिर हम देखते हैं वो उसको खींच के तमाचा लगाता है मुंह पे एंड फिर वो उससे कहता है सिक्योरिटी कैमरास किडनैपिंग तू इसके बारे में चिंता मत कर, हम तेरी यहाँ पे गाड़ी लेके आ चुके हैं, हमारे पास अब पूरे का पूरा टाइम है। और फिर हम देखते हैं युंग ब्योम की हालत तो ख़राब सी हो चुकी होती है एंड फिर वो कह रहा होता है और फिर युन सॉन्ग कहता है बट युंग ब्योम तेरे को बहुत ही दिक्कत हो रही है। हाँ, वो जो तेरी कार है वही है ना जो कि तूने मेरी बहन पे चढ़ाई थी। और फिर हम देखते युंग ब्योम कह रहा होता है तू 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 और हम तभी देखते युन सॉन्ग कहता है उससे मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, और फिर हम देखते वो युंग ब्योम की गाड़ी की चाबी अपनी जेब से निकालता है एंड फिर वो उससे कहता है तुझे कौन सा इतना बेकार का मज़ा मिलता है इस गाड़ी को इधर उधर दौड़ाने में। हाँ, तूने मेरे को और मेरी बहन को कितना नीचा दिखाया है बोल। और फिर हमसे तो युंग कहता है तू 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 बास्टर्ड, तू मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, क्या मैं हूँ जो कि तेरा जिसने घर जलाया था बोल। हाँ, क्या मैंने तेरी बहन को मारा था बोल। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तू एक नंबर का बास्टर्ड है, तुझे समझ आई। तो मुझे क्यों ब्लेम। और हम तभी देखते जो युन सॉन्ग होता है वो सीधा थप्पड़ मारता है युंग ब्योम के मुंह पे एक और फिर वो कह रहा होता है युंग ब्योम ये काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलीफ मिल रहा है। और फिर हम देखते वो उसको खींचे को टमाटर लगाता है मुंह पे और फिर वो वापस कह रहा होता है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला कि तू बिल्कुल भी नहीं बदला, तू बेवकूफ़ कूड़े इंसान, तू अभी भी काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश बास्टर्ड है। मैं इस चीज़ को देख के काफ़ी खुश हुआ। हाँ, और फिर वो उससे कहता है नेओन ली, उसका कभी नाम मत भूल जाइयो। और फिर हम देखते उसको थप्पड़ मार रहा होता है वापस बहुत ही ज़्यादा। और फिर युन सॉन्ग वापस कहता है युंग ब्योम से वो लड़की जिसकी तूने टांगे छीन ली, जिसकी तूने आवाज़ छीन ली, जिसकी तूने जिंदगी छीन ली, उसका नाम है मरमेड प्रिंसेस नेयोन ली। और फिर हम देखते हैं उसको ऐसे ही बोलते बोलते पीट रहा होता है बहुत ही बुरी तरह और हम देखते हैं युंग ब्योम का पूरा मुंह सूज गया होता है एंड फिर वो कह रहा होता है और फिर हम देखते हैं युन सॉन्ग उससे वापस कहता है ये तेरा लास्ट चांस है युंग ब्योम, मैं तुझे एक लास्ट चांस दे रहा हूँ कि तू अपोलोजाइज़ कर सके मेरे से और मेरी बहन से। यहाँ पे अपोलोजाइज़ कर और ऐसे कर कि तू उसको बहुत ही ज़्यादा मीन करता है। और फिर हम देखते हैं युंग ब्योम कहता है मैं 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 ये सब तो नहीं सोचता हूँ यहाँ से निकल जा तू बास्टर्ड, अपोलोजाइज, निकल यहाँ से तू बास्टर्ड। मैं क्यों अपोलोजाइज करूँ तू बेवकूफ़। हाँ, मैं तेरी बहन से कैसे अपोलोजाइज कर सकता हूँ जो कि ऊपर जा चुकी है। हाँ नहीं, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ओ कुआन, तुम आ गए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुआन आ जाता है एंड फिर युन सॉन्ग उसको पीछे मुड़ कर देखता है और फिर हम देखते हैं कुआन अपने आगे कदम बढ़ाता है एंड फिर वहाँ पे उसको देख के युंग ब्योम कहता है तू कहाँ पे था कुआन। हाँ, मैं तुझे कब से कॉल कर रहा था, चल कोई बात नहीं, मेरी मदद कर दे इस बास्टर्ड को। और हम तभी देखते हैं जो कुआन होता है वो तो युंग ब्योम की उल्टा मुंह पे घुसा चढ़ देता है बहुत ही खतरनाक और हम देखते हैं नीचे दीवार में जाके भिड़ते हैं सीधे युंग ब्योम एंड फिर युन सॉन्ग भी उसको देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जो कुआन होता है वो उसको घुसा रोते हुए मार रहा होता है और हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में थोड़ी देर पहले और हम देखते हैं वहाँ पे जब युन सॉन्ग ने कुआन को हरा दिया होता है तब मैना आ गई होती है वहाँ पे
एंड फिर वहाँ पे जो यूनसोंग होता है वो सारा खुलासा करता है युंग ब्योम का। एंड फिर वो उससे कह रहा होता है जो युंग ब्योम है उसने तुमसे अब तक झूठ बोला है। और फिर हम देखते हैं पास में जो ऐना होती है वो कौन से कह रही होती है तुमने कहा था कि जो तुम्हारी मम्मी है वो हॉस्पिटल में है, राइट? एक्चुअली जो तुम्हारी मम्मी है उनको सर्जरी चाहिए थी सबसे पहले जब वो बीमार हुई थी, बट जो युंग ब्योम है उसको तुम्हारी ज़रूरत थी तो उसने इंटेंशनली तुम्हें दिखाया कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जो कि तुम्हारी मम्मी की बीमारी है। एंड यहाँ पे ये जो पेपर है ये चीज़ प्रूव करता है इस चीज़ को। और फिर हम देखते हैं सब देख के जो कुआन होता है पास में ही वो कहता है कि क्या ये एक नॉर्मल सी बीमारी थी, राइट? और फिर वहीं पास में यूनसेओंग कहता है मैं सॉरी हूँ इस बात को कहना, बट अगर उनको पहली इस चीज़ की सर्जरी मिल जाती तो जो उनको बीमारी है वो अब तक उन्हें होती नहीं। बट अब तुम इस सब के साथ भी उसका तुम कर ही क्या सकते हो? अगर तुम उसको ट्राई करोगे उसको बर्बाद करने की तो तुम्हारे पास 1% चांस से भी कम है जीतने का। एंड अगर तुम उसको न्यूज़ में लेके जाने की कोशिश करोगे एंड उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करोगे तब भी जो युंगबियोम है वो इस चीज़ से बच ही जाएगा। तभी एंड में तुम और तुम्हारी मॉम वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं अपनी ज़िंदगी भर के लिए। और फिर हम देखते हैं पास में कौन कह रहा होता है कि क्या। और फिर मैं यूनसोंग कहता है मुझे तो लगा था कि तुम युंगबियोम के राइट हैंड हो, हाँ? तो तुम्हें तो ये चीज़ पता ही होनी चाहिए कि वो बास्टर्ड युंगबियोम अब क्या करेगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं जो कौन होता है उसने तो युंगबियोम को मार मार के उसका भूत बना दिया होता है। और फिर वहाँ पे जो युंगबियोम होता है वो लेटा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कौन तुम्हारे को हुआ क्या है? मुझे नहीं मारना था, उसको मारना। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे कौन कहता है चुप हो जा युंगबियोम, मुझे अब सब पता लग गया है कि तूने मुझसे झूठ बोला है। तूने मेरी मम्मी को ठीक नहीं करा और तूने उनकी बीमारी को जानबूझ के और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। तूने मेरी मम्मी को हर्ट करा है, तू बॉस्टर्ड। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे युंगबियोम कहता है रुक जा कौन रुक जा, ये चीज़ कुछ भी चेंज नहीं करेगी। तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुझे पता है ना। मैं अगर इसमें देखूँ तो। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे कौन कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, चाहे कोई लॉ हो चाहे कोई प्रूफ हो, मैं डेंस हूँ। मुझे इन बारे में कुछ नहीं पता है, चाहे मैं हार जाऊँ कोर्ट में। बेशक तू अमीर है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि जो सही है और जो मेरा मन है मैं वही करूं। मैं तेरे को आज मार डालूंगा। और फिर हम देखते हैं भाई उनसे को अपने मन में सोच रहा होता है कौन तुम्हें मेरी तरह सारी बातें ही पता है कि हमारी कंट्री में जो सबसे क्लोज़र चीज़ है लॉ के वो हैं मुक्के। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो कौन होता है वो युंगबियोम से कहता है उठ जा युंगबियोम, आज मैं तेरे को मार डालूंगा। आज मैं तेरे को इतना मारूंगा कि तू मर ही जाए। और मेरी कंट्री में इसी तरीके से रिवेंज लिया जाता है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एकदम से पास में काफ़ी टाइम पहले। और हम देखते हैं वहाँ पे जो युंगबियोम होता है वो सामने कौन के खड़ा होता है एंड फिर वो उससे कह रहा होता है जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि सर्जरी तो हो नहीं पाएगी। एंड फिर वहाँ पे पास में कौन कह रहा होता है कि क्या कि क्यों। और फिर वहाँ पे युंगबियोम कहता है जो डॉक्टर है उन्होंने कहा है कि अगर हम सर्जरी करेंगे तो इस बीमारी के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एंड वो एग्जैक्टली अभी यंग तो नहीं है, तुम्हें पता ही है। डॉक्टर ने कहा है कि ये चीज़ ज़्यादा बेटर है कि हम उनको हॉस्पिटल में रखें चाहे कितना भी एक्सपेंसिव हो। एंड फिर वहाँ कौन कहता है बट पैसे। और फिर वहाँ युंगबियोम कहता है कौन तुम उसके बारे में चिंता मत करो, ये तुम्हारी मॉम है मुझे पता है। तो मैं अपने ग्रैंडपा से कह सकता हूँ कि ये जो डील है तुम्हारे पैसों की वो हटा दें। तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जितनी भी मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा। बट मुझे एक्सचेंज में तुम चाहिए हो थोड़े टाइम के लिए। एंड फिर हम देखते हैं कौन इस बात को सोच के पास में काफ़ी खुश हो जाता है एंड वो कह रहा होता है युंगबियोम थैंक यू। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं कौन काफ़ी गुस्से में होता है एंड फिर उसने कॉल अटैक मार दिया होता है सीधा मुंह पे युंगबियोम के। एंड फिर वो भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने तुझ पे ट्रस्ट करा, तूने कहा था कि तू मेरी मम्मी का ध्यान रखेगा, तो मैंने तेरे पे ट्रस्ट करा।